क्या होगा अगर आपका पड़ोसी आपके घर के किसी सदस्य की हत्या कर दे? तो क्या फिर भी आप उसके साथ मैत्री भाव वाला खेल खेलना पसंद करेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। खेलना तो दूर की बात है, उसे आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन देश की सत्ता पर काबिज आज सत्ता के दल ने आपको देश का सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने और देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने में देर रात एक कर रहे हैं, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। इसका जीता जागता सबूत है भारत पाकिस्तान मैच। सभी राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब अपनी राजनीति की दाल देश की भोली भाली जनता की उम्मीदों पर गलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इनको जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा के आधार पर कैसे तोड़ना है। और देश की भोली भाली सोची जनता फायदे के लिए सत्ता के लोभियों का समर्थन करने लगती है। याद रहे, ये वही भारतीय राजनीति की शाखा है जिस भारतीय राजनीति के चलते देश के सच्चे सपूत बटुकेश्वर दत्त को अपनी जीविका चलाने के लिए अपने ही देश में दर दर भटकना पड़ा, जिसने भगत सिंह के साथ अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों की संसद में बम फेंका और अपनी जवानी के 15 साल काला पानी की जेलों में बिता दिए। इसी भारतीय राजनीति के चलते भगत सिंह के सबसे छोटे भाई राजेंद्र सिंह को पेंशन सहित अन्य सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या इन्हीं दिनों के खातिर वो महज 23 साल का नौजवान जो फांसी पर झूल गया? धिक्कार है अगर आप इतना सब कुछ जानकर भी देश प्रेमी नहीं बल्कि धर्म, जात, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के नाम पर अपने ही भाइयों के गले काटने पर तुले हैं, तो मुबारक हो। आप अभी भी उसी गुलामी में जी रहे हो जिसके खातिर लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर जैसे नौजवान अपनी भरी जवानी में देश को अलविदा कह गए। देश चलाना सत्ताधारियों का काम है, पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि देश संभालना देश की जनता का काम है। मेरे इन बातों का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि देशभक्त बने, अंधभक्त नहीं, क्योंकि आपकी अंधभक्ति आपको देश के उन हालातों से दूर कर देती है जो देश की सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों को भुगतना पड़ता है। इन देश के नल्ले मंत्रियों को क्या पता कि अपने बेटे को खोने का गम क्या होता है, क्योंकि इनके बच्चे देश की जनता से लूटे पैसों से विदेशों में अय्याशी करते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और हमें धर्म और जात का पाठ पढ़ाकर आपस में तोड़ते हैं। यह बिना योग्यता के देश के किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठकर गरीबों के पैसों से हराम की मलाई खाते हैं। बाकी आप मैच देखो। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्या बताऊं किसके राज क्या हैं? जो कल थे वो आज क्या हैं? जिन्हें शौक था हुकूमती तलवे चाटने का, वो आज गद्दी पर बैठे गद्दार क्या हैं? जय हिंद, भारत माता की जय।